हेलो एवरीवन, मैं भूमि पटेल आप सभी का भूमि पटेल स्टडी हब में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत का संविधान और भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ उसको आज हम देखेंगे। संविधान का मतलब होता है सम धन विधान, मतलब सम मतलब स्वयं, विधान मतलब कानून। तो स्वयं के लिए कानून, और स्वयं का कानून उन्हीं का होता है जो स्वतंत्र होते हैं। और हम लोग तो स्वतंत्र थे नहीं, हम लोग ब्रिटिशर्स के, अंग्रेज़ों के गुलाम थे। तो धीरे धीरे हम लोग आंदोलन किए, जो भी किए, उसके बाद आखिरी में हम लोग को संविधान हमारा मिल गया, हम लोग को स्वतंत्रता मिल गई। अब हम लोग को स्वतंत्रता मिल गई तो हम लोग का तो संविधान बनाने की ज़रूरत पड़ेगी ही। और इसलिए भारतीय लोग, मतलब हमारे जो भारतीय नेता थे हमारे जो भारतीय नेता लोग थे वो लोग बहुत प्रयास किए हैं हमारे संविधान को बनाने के लिए। तो इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो अगर हम लोग संविधान के निर्माण की बात करेंगे तो वो चार स्टेप में होगा। पहला स्टेप होगा संविधान सभा की मांग करेंगे, उसके बाद ब्रिटिशर्स के द्वारा दिए जाने का प्रयास किया जाएगा, फिर उसका निर्माण करेंगे, फिर उसको लागू किया जाएगा। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि हम लोग संविधान की मांग को कितने चरण में किए हैं और कहाँ कहाँ से चालू हुआ है, कौन से सन से चालू हुआ है, किसने चालू किया था, कौन है जिसने संविधान की सबसे पहली मांग की थी। इन सब के बारे में आज हम सबसे पहले जानेंगे। तो सबसे पहले संविधान की मांग दो प्रकार से की गई थी। एक तो अप्रत्यक्ष रूप से की गई थी, उसके बाद दूसरा प्रत्यक्ष रूप से की गई थी। अप्रत्यक्ष रूप में हम लोग स्वराज की मांग कर रहे थे, और स्वराज की मांग सबसे पहले 1895 में तिलक द्वारा किया गया था। बाल गंगाधर तिलक जी जो थे हमारे, उन्होंने सबसे पहले 1895 में स्वराज की मांग की थी। उसके बाद 1906 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसकी मांग की गई थी। उसके बाद 1922 में गांधी जी द्वारा इसकी मांग की गई थी। तो अप्रत्यक्ष रूप से ये तीन सन में हम लोगों ने मांग की है, स्वराज की मांग किया था। उसके बाद प्रत्यक्ष रूप में आते हैं। तो प्रत्यक्ष रूप में हम लोग संविधान सभा की मांग करेंगे, और संविधान सभा की सबसे पहले राय रखी थी 1934 ईस्वी में। 1934 में एम.एन. रॉय जी ने। एम.एन. रॉय जी जो थे वो साम्यवादी पार्टी के प्रणेता थे। उन्होंने सबसे पहली बार ये रखी थी कि हम लोगों को संविधान सभा की मांग करनी चाहिए, और इसीलिए हम लोग फिर उसके बाद 1935 में जो कांग्रेस पार्टी थी उन्होंने फिर संविधान सभा की मांग की थी अंग्रेजों के समक्ष। उसके बाद फिर नहीं सुना गया, तो 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने फिर से एक बार प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग की थी। ठीक है। उसके बाद जब हम प्रत्यक्ष संविधान सभा की मांग कर रहे थे तो सबसे पहले आता है 1934 में जो एम.एन. रॉय जी थे, उन्होंने पहली बार विचार रखा था कि हम लोगों को संविधान सभा की मांग करनी चाहिए, और ये स्वराज पार्टी के थे। ठीक है। उसके बाद 1935 हुआ। उसके बाद 1935 में कांग्रेस पार्टी द्वारा दूसरी बार मांग की गई थी, और ये पहली औपचारिक मांग थी क्योंकि इसको लिखित रूप में किया गया था। इसके लिए 1935 में कांग्रेस पार्टी द्वारा लिखित रूप में मांग की गई थी संविधान सभा का। कांग्रेस पार्टी जो है वो स्वराज दल में मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, ये सब थे, और इन्होंने ही मिलकर 1935 में मांग की थी संविधान सभा का। उसके बाद आते हैं 1938 में। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तीसरी बार मांग की थी, और ये जब तीसरी बार मांग किए तो उसके साथ में उन्होंने दो शर्त भी रख दी। और वो शर्त क्या था? वो शर्त था, पहला शर्त था वयस्क मताधिकार होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी वोट कर सकता है।
कोई भी चुनाव कर सकता है, चुनाव में भाग ले सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर चुनाव होगा तो वयस्क मताधिकार के हिसाब से ही होना चाहिए। और दूसरी जो शर्त रखी थी वो बिना विदेशी हस्तक्षेप के होना चाहिए। मतलब जब अगर चुनाव हो रहा है तो उसमें कोई भी विदेशी हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये दोनों शर्त रखी थी जिसको ब्रिटिश लोगों ने, अंग्रेज लोगों ने इसको पूरी तरह नकार दिए थे। अब इतनी बार तो मांग कर लिए थे, लेकिन अंग्रेज लोग को तो होश ही नहीं था, वो लोग तो दे ही नहीं रहे थे हम लोग को संविधान सभा। उसके बाद हुआ क्या था, 1929 में, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो गया था। अब द्वितीय विश्व युद्ध जब चालू हुआ तो अब ब्रिटिश लोगों को लगा कि हम लोग तो बिना भारतीय लोगों के मदद से हम लोग जीत ही नहीं सकते। तो उन्होंने फिर हम लोगों को, मतलब हम लोगों की बात को थोड़ा सा महत्व दिया। फिर 1940 में अगस्त प्रस्ताव के तहत अगस्त प्रस्ताव हुआ था, तो उसमें पहली बार संविधान सभा की जो मांग की थी उसको उन्होंने औपचारिक रूप से अपनाया था कि हाँ, हम लोग आप लोगों को संविधान सभा दे सकते हैं। ठीक है, ठीक। अब जब कांग्रेस लोग मान लिए तो फिर उसके लिए कुछ तो वो लोग मिशन लाएंगे, तो फिर कुछ तो लाएंगे, उसी के तहत तो हम लोगों को संविधान सभा देंगे। तो इसके लिए उन्होंने क्रिप्स मिशन लाया। क्रिप्स मिशन आया था 22 मार्च 1942 को। इसमें इसके जो सदस्य थे वो एक ही सदस्य था, और वो थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये जो लाया गया था ये भारतीयों को संविधान सभा देने के लिए पहला गठित मिशन था। ये क्रिप्स मिशन जो था वो 22 मार्च 1942 को आया था। इसमें एक ही सदस्य थे, और उनके जो सदस्य थे उनका नाम था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। कौन था? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, लेकिन ये जो मिशन था वो असफल रहा। वो भारतीयों को संविधान सभा देने में सफल नहीं हो पाया था, क्योंकि जो भारतीय लोग थे वो 132 सिफारिशें किए थे। कितनी सिफारिशें? 132 सिफारिशें किए थे कि क्रिप्स मिशन से 132 सिफारिशें किए थे, जिसमें मुख्य रूप से 3 ही थे। ठीक है, और ये 3 क्या थे कि पहला था कि सब एक संविधान सभा संपूर्ण भारत के लिए होगी। ये जो 132 सिफारिशें थी वो क्रिप्स मिशन द्वारा लाया गया था, जिसमें मुख्य रूप से 3 ही थे। तो 3 कौन कौन से थे? जो पहला था वो था एक संविधान सभा संपूर्ण भारत के लिए होगी। लेकिन जो हमारे भारत में थे उस टाइम पे था, एक तो कांग्रेस पार्टी थी और दूसरे जो थे वो मुस्लिम लीग थी। तो मुस्लिम लीग जो था वो अपने लिए अलग विधानसभा चाहती थी। ठीक है, जो ब्रिटिश लोग थे, जो अंग्रेज लोग थे, वो हम लोगों को एक ही संविधान सभा देना चाहते थे। तो इसलिए ये रद्द हो गई। इसको मुस्लिम लीग के जो द्वारा था वो नकार दिया गया कि नहीं, हम लोग को 2 संविधान चाहिए, एक संविधान, मतलब 2 संविधान सभा चाहिए, एक संविधान सभा नहीं होगी। और जो दूसरा था कि संविधान जो, मतलब ब्रिटिश लोग कह रहे थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो थे वो बोल रहे थे कि हम लोग आप लोगों को संविधान सभा तो दे देंगे, लेकिन उसका जो गठन होगा वो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ही होगा, उसके पहले हम आप लोगों को संविधान सभा नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसको, ये जो सिफारिश थी उसको जो हमारे गांधी जी थे उनके द्वारा नकार दिया गया था। गांधी जी द्वारा नकार दिया गया था। महात्मा गांधी जी ने इस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था, और ऐसा कह के इसको नकार दिया था कि नहीं, हम लोग को संविधान सभा चाहिए तो अभी चाहिए, हम लोग को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नहीं चाहिए। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे वो इसको दिवालिया बैंक का चेक कहकर उसको नकार दिया गया था। तो इस कारण से, और इसमें एक सिफारिश थी कि
भारत को एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा, ठीक है, जिसमें अखिल भारतीय संघ जो बनेगा उसमें आप देसी रियासत को, जो उस टाइम पे देसी रियासतें थी वो मिल भी सकते थे और नहीं मिलने की भी आज़ादी थी, लेकिन अगर हम लोग कोई देश बना रहे हैं तो उसमें तो जितने भी हैं तो उसको हम लोग को मिलाना ही पड़ेगा। और अगर हम लोग मिला रहे हैं तो सभी के लिए एक ही संविधान बनेगी। हम लोग एक को अलग संविधान, एक को अलग संविधान, एक के लिए अलग रूल ऐसे नहीं दे सकते ना। तो इस कारण से इसको नकार दिया गया था। अब जब क्रिप्स मिशन असफल हो गया तो फिर भारत के अंदर में बहुत ज़्यादा गुस्सा भर गया था, ठीक है। तो 8/8/1942 को महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। और जब ये भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो इसको जो जनता थी वहाँ की वो अपने से चला रही थी। मतलब उस टाइम पे ऐसा हो गया था कि जो हमारे भारत देश की जनता थी वो उनके अंदर भी इतना गुस्सा आ गया था कि अब तो हमें किसी भी हाल में स्वतंत्रता चाहिए। और इसी कारण से ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसको वो स्वयं से ही चला रहे थे। उसके बाद जब 1946 में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली जी थे, उन्होंने निर्णय लिया कि भारतीयों को संविधान सभा अब दे देनी चाहिए। अब उसके लिए उन्होंने एक कैबिनेट मिशन की स्थापना की थी। अब इसको पढ़ेंगे हम लोग अगले वीडियो में। और इसी तरह मैं पूरे संविधान को अपने नोट्स के माध्यम से आप सभी को पढ़ाना चाहती हूँ। इसलिए आप अगर मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, मेरे साथ समझना चाहते हैं, मेरे साथ रिवीजन करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।